वेलकम बैक टू द शो। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट ऑर्डर आ गया तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक अनकस्टमरी होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बात किए बगैर इस शो को ख़त्म करें। मैं तो सिर्फ ज़्यादा लंबी बात नहीं, मैं 3 या 4 मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं समझ सका। मैं क्वाइट रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो लिहाजा हमारे ऊपर बाइंडिंग है और मानना उसको पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त है वो भी सर आँखों के ऊपर, उसको कोई चैलेंज नहीं हो सकता। तो ये जो पीडीएम वाले जो हरकतें कर रहे हैं मैं इनको कंडेम करता हूँ। लेकिन दैट बीइंग सेड, मैं ये जो शॉर्ट ऑर्डर आया मैं आई डू नॉट एग्री विद इट। एंड वाई डू आई नॉट एग्री विद इट? देखें, आर्टिकल 63A को एक कंप्लीट कोड जो है वो एक डिसेंटिंग ओपिनियन के अंदर ऑलरेडी कह दिया गया। किसके अंदर? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर। उन्होंने बता दिया कि भाई ये कंप्लीट कोड है, वोट डालोगे उसके बाद डी-सीट हो सकते हो। दैट इज़ द ओनली रीडिंग अवेलेबल ऑफ आर्टिकल 63A। But the 3 honorable judges who decided this short order also decided the presidential reference number 1 by a majority। और उन्होंने उसके अंदर लिखा कि on the directions of a parliamentary party आपका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा if it is against that। अब वोट स्पीकर ने काउंट करना है तो जाहिर है वही एक्सक्लूड करेगा ना। अच्छा, नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर फोकस क्या आया कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी या पार्टी हेड करेगा। पूरा शॉर्ट ऑर्डर मैंने 4 दफ़ा पढ़ लिया, किसी जगह ये डिस्कशन नहीं हुई हुई कि पार्लियामेंट्री हेड में या पार्लियामेंट्री पार्टी में क्या फ़र्क है। सिर्फ एक पहले जो फैसला हुआ था कि पार्टी हेड ही पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह है और वो पार्लियामेंट्री पार्टी को कंट्रोल करता है और उसकी मर्जी चलती है। जिस वक्त नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था और जिस वक्त 18वीं और 21वीं तरमीमों की बात हो रही थी तो उस वक्त फिर उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी जस्टिस शेख अजमत सईद का वो ओपिनियन साइन किया था। और लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो एक अनकॉन्शियस माइंड के साथ कर दिया था और अब करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ अब हम कर रहे हैं कि जिसको 186 वोट मिले हैं वही जीतना चाहिए। तो भाई फिर जिसको पहले 197 वोट्स मिले थे उसी को जीतना चाहिए था। अब होता क्या, देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के मुताबिक मुल्क चलता तो होता ये कि हमजा शहबाज ने वोट ले लिए थे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर ऐसा फैसला ना आता जो लगता कि शायद पीटीआई की जो एक बात की गई है वो फेवर कर रहा है उसको आर्टिकल 63A की एक्सप्रेस वर्डिंग के ऊपर, वो बन जाते, ये डी-सीट हो जाते। डी-सीट होने के बाद इन पे दोबारा इलेक्शंस होते, इलेक्शंस में पीटीआई जीतती, नो कॉन्फिडेंस वो मोशन का वोट लेके आते और परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाते। बनना इसी स्टेज पे आके था, बनना इसी स्टेज पे आके था, लेकिन एक सिस्टम चलता। लेकिन ये जो 2 फैसले हैं मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 में किया गया, जो कि जजेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर हमारा फैसला ठीक नहीं समझा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी वो फैसला ठीक नहीं समझा और मेरी कई और वकला से बात हुई, आपका ओपिनियन भी अभी लेते हैं। मेरी कई और वकला से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमें कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं मिला कि किस तरह डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग गलत तरह से अप्लाई की थी। क्योंकि अगर 10 वोट एक्सक्लूड होने थे तो वो जिस तरह हमजा शहबाज के 25 वोट एक्सक्लूड हुए थे उसी तरह इनके भी 10 वोट एक्सक्लूड हो जाते। तो मुझे वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं मिला और प्राइमा फेशाय मुझे ये नज़र आता है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 के अंदर जो ओपिनियन है, जो एडवाइस है, और इस शॉर्ट ऑर्डर में जो परवेज़ इलाही साहब की पिटिशन के ऊपर हुआ है, इस शॉर्ट ऑर्डर में दोनों के अंदर एक क्लियर डिकॉटमी है। दोनों अलग अलग फैसले हैं और दोनों को एक साथ अलाइन नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरा ये मानना है कि वो जो एक 8 मेंबर्स ऑफ अ बेंच ने जो एक जजमेंट जो है कंकरिंग जजमेंट दी थी वो बाइंडिंग थी इन 3 ऑनरेबल जजेस के ऊपर, और एक 3 मेंबर बेंच जो है वो एक ऐसी जजमेंट जो कि पेन डाउन और कंकर्ड हुई भी हो बाय 8 मेंबर्स ऑफ अ बेंच उसको पर इंक्वायरी करार नहीं दे सकता था। आपका क्या व्यू है? देखो सर, ये एक्चुअल है ये 3 जजमेंट्स, जिसमें ये तो खैर रन ऑफ इलेक्शन था ना, इससे पहले 2 जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसके तहत ये इलेक्शन हो गए थे। तो एक तो हम नाजरीन को ये बताएं कि दिस वाज रन ऑफ इलेक्शन। अब दूसरा ये है कि सर, क्योंकि हम कानून के शागिर्द हैं तो हमें जब भी कोई इस तरह का फैसला लगता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर जब हम जजमेंट पढ़ते हैं और जजमेंट में जब हम
व्यू पढ़ते हैं जजेस साहबान का, या वो जिस पे रिलाय करते हैं और जिस तरीके से वो जजमेंट पास करते हैं, तो हम कभी कभी अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, या हम कहते हैं कि यार ही इज़ राइट। ऐसा होता है ना मेरे ख्याल में, ऐसा आपके भी केसेस में होता होगा, हमारे केसेस में भी ये होता है। अब हम जजमेंट तो सर डिटेल में आया नहीं है, तो हम, और ये मैंने भी 2-3 मरतबा पढ़ लिया कि कहीं पर भी कोई इंटरप्रिटेशन मिल जाए कि फर्क क्या है, फर्क क्या तो है, वो मकसद वो भी तो बताएं। वो डिस्कस ही नहीं हुआ है। वो शॉर्ट आर्डर में, जो कि ये 11 पेजेस का आर्डर है, इसमें मैंने देखा कि कहीं पे कोई थोड़ा सा लगे कि यार किस उसमें, तो वो है डिस्टिंग्विश कैसे किया है, डिस्टिंग्विश कैसे किया है, कि जब आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इतनी बड़ी वो आपकी पहले जजेस की फुल बेंच का जजमेंट है, और फिर आप यहाँ पे अभी 3 जजेस बैठ के कह रहे हैं, तो वो क्या आप डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं कि ये चेंज है, ये चेंज, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इसे समझता हूँ कि हम डिटेल्स में तो हम तभी बात कर सकते हैं जब हमारे पास उनकी रीजंस मौजूद हैं। अब हम सिर्फ इस पे आ जाते हैं, तो मेरा ये व्यू है कि इस केस में हुआ यूँ कि सेटिस्फाई कर नहीं पाए वकील हज़रात, क्योंकि देखो जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो यू हैव टू सेटिस्फाई ना, यू हैव टू सेटिस्फाई द कोर्ट। अब आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो इनिशियल स्टेज पे रोना धोना आप कह रहे हैं मर गए भाई, अभी तो केस स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, और मजे की बात है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन मैं मुझसे रुक नहीं रहा कि फैसले यानी जजेस के ऊपर बैठ के तनकीद कौन कर रहा है। एक पैनल बैठा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं हमारी डिमांड है कि फुल बेंच बनाया जाए, और मौलाना साहब अपने वकील से पूछ तो लेते, JUIF के पास बड़े अच्छे वकील पड़े हैं, वो जो बलूचिस्तान से हैं, वो शायद कामरान मुर्तजा, उनसे पूछ तो लेते हैं कि मैंने कहना क्या है। और फुल बेंच तो 3 जजेस ऑलरेडी थे, 3 जजेस का फुल बेंच होता है, आपने फुल कोर्ट कहना था, वो बैठे तनकीद कर रहे हैं। साथ कौन, 2 बच्चे बैठ के, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनका कोई लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस नहीं, कोई जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं, ना उन्होंने कभी कोई रिसर्च आर्टिकल किसी लॉ के ऊपर लिखा, ना वैसे देखें वो they have become leaders because they are the sons and daughters, they are the kin of leaders. One of them is convicted. वो बैठ के, हाँ, और वो बैठ के वो जो कैलिब्री फॉन्ट के ऊपर जो कन्विक्ट, यानी कैलिब्री फॉन्ट पे तो नहीं हुई लेकिन कन्विक्ट हुई हैं, और जो कैलिब्री फॉन्ट वाली जिन्होंने इजाद किया है कैलिब्रिटी फॉन्ट, वो बैठ के हमारी अजीम अदालत के ऊपर, अदालत उज़्मा के ऊपर इस तरह से बुछार करें। देखें, फैसला हक में भी आता है, शायद साहब खिलाफ भी आता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन तो हमारा है ना। सिंध हाई कोर्ट हो हमारा इंस्टीट्यूशन है, लाहौर हाई कोर्ट हो मेरा इंस्टीट्यूशन है, करते हैं, फौज है मेरा इंस्टीट्यूशन है, नेवी है, रेंजर्स है मेरा इंस्टीट्यूशन है। मुझे उनसे शिकायत हो सकती है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपका ये फैसला गलत है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपका फैसला मानने से इनकार करता हूँ, मैं आपसे लड़ पड़ूंगा। ये मैं सुन रहा था जब ये शुरू हुई प्रोसीडिंग्स ना, तो वेरी फर्स्ट डे इन्होंने किया कि नहीं 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 ये कैसे हो सकता है सर, ये फुल कोर्ट बने कैसे हो सकता है। फ्रॉम वेरी मतलब अभी शुरू नहीं हुई थी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। मज़े की बात सर, वेरी इंटरेस्टिंग। राणा सनाला साहब कहते हैं जनाब हम तो बाइकाट करते हैं। मैं सोच रहा था कि यार लेकिन का तो बाइकाट हो सकता है, प्रोसीडिंग्स का बाइकाट कैसे हो सकता है? अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक और भी बात करनी है। अच्छा, मैं कंप्लीट करूं, एक सवाल पूछना है, टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछना है, ये बड़ा पर्टिनेंट है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये और लोग भी कर लेंगे। मैं कुछ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि जो वकील इन्वॉल्व है कोर्ट के बाय कोर्ट में, first duty is to the court or to your client? No, court to the court. Yes. Then वो those वकीला जिन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि हम अपने क्लाइंट्स के कहने पे बाइकआउट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल को एक्शन नहीं लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए, क्योंकि ये हम किधर लीगल फ्रेटर्निटी को लेके जा रहे हैं। और मैं ये देख रहा था कि पीपल्स पार्टी के चंद वकीला, नहीं मैं पूरा सवाल मुझे पूछने दे, पीपल्स पार्टी के चंद वकीला मैं देख रहा था, मुझे याद है जिस वक्त तरीके इंसाफ निकली थी तो उन्होंने भी बोर्ड्स उठाए हुए थे कि जी ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर, और पीपल्स पार्टी के चंद वकीला खड़े हुए थे, उनमें से एक AG साहब भी थे, और वो रोड यूनिफॉर्म में रोड पे खड़े होके वो नारे मार रहे थे, सुप्रीम कोर्ट नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट नामंजूर, वी डिमांड फुल बेंच, वी डिमांड फुल बेंच। अबे फुल बेंच था, फुल बेंच था, तो जिन वकीलों को फुल बेंच और फुल कोर्ट का फर्क नहीं पता था वो गली में निकल के नारे मारे। मेरी जो लीगल प्रोफेशन है
वो किस तरह से अंडरमाइन हो रहा है, इस पर भी तो कोई बात करे। आ जाते हैं उस पर। देखिए इस पूरे केस में सलाउद्दीन साहब जो थे वो उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया, डिस्पाइट उनके कि वो चौधरी शुजात ही वॉज द मेन पर्सन ना, वो उनके खत पे ही हो रहा था सारा कुछ। अब यहाँ पे इरफान कादिर साहब ने ये शुरू किया सबसे पहले कि भाई हम जो है वो जो मज़ारी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन्होंने ये शुरू किया कि जनाब नहीं वो मेरा क्लाइंट तो पेश नहीं होगा, वो ये है कि वो है, वो उनसे लड़ पड़े फ्रॉम वेरी फर्स्ट। ये जो शुरुआत हुई हमारा, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं ना सर, एक वकील जो होता है वो अफसर ऑफ द कोर्ट होता है, वो कोर्ट को असेस करता है कि भाई कानून ये नहीं कहता है, ये कहता है। अदर साइड का काउंसिल होगा वो रिप्रेजेंट तो अपने पार्टी को करेगा मगर असिस्ट कोर्ट को करेगा, असिस्ट लॉ कानून के करेगा। टू ड्यूटीज जी, पैरेलल ड्यूटीज, जवाब तो देने देना बट जवाब तो देने देना। द ड्यूटी टू द कोर्ट इज पैरामाउंट विद योर ड्यूटी टू द क्लाइंट। ठीक हो गया। तो उसमें ये मैं समझता हूँ कि दो वकला साहिबान ने, इवन के फारूक नाइक साहब ने भी कहा कि जनाब प्रोसीडिंग, और वो लिखा भी है उसमें कि उन्होंने कहा तो सही कि बायकाट करें मगर वो प्रेजेंट रहें, और वो 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा 45 मिनट उन्होंने लिख लिया कि वो प्रेजेंट भी रहें और उन्होंने सुन भी मतलब सुन रहे थे। भाई आपको इफ़ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, फाइल एन एप्लीकेशन, फाइल एन रेफरेंस, जो भी है आपको फाइल करें कि सर आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद द केस बिफोर योर लॉर्डशिप, आप चले जाएं। कह रहे हैं कि वो खड़े भी थे और सुन भी रहे थे। और फिर दूसरे दिन जब आखिरी दिन उनको टाइम भी दिया तो मेरे ख्याल में फारूक नाइक साहब ने, और उन्होंने काफ़ी अच्छे, एक सलाउद्दीन साहब ने एक अच्छे वकील का एक वो दिया कि भाई ठीक है, देवर प्रेजेंट इन द प्रोसीडिंग्स का बाइकाट नहीं होता है सर। अब ये मैं पहली मरतबा देख रहा था कि राणा सनाउल्लाह भी कह रहे हैं। ये तो हुआ। एक सवाल अब और है, और ये मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि मुझे इन चीज़ों पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। और हैं सारे मेरे लर्नेड ब्रदर्स, आई रिस्पेक्ट देम, बड़े सीनियर वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, लेकिन लेजेंड है सर। होता ये है कि मेरा या आपका, और ये प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरा और आपका कोई केस होता है तो हम वैसे तो मीडिया के ऊपर हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या हम मीडिया पे आके ये भी बता रहे होते हैं आज हमने ये आर्ग्यूमेंट्स किए, ये हुआ और कोर्ट के अंदर ये हुआ, या ये जिस तरह यूके के अंदर पाबंदी है कि जिस केस में आप अपेयर हो रहे हैं वहाँ उसके अंदर आपने मीडिया पे जाके फिर ट्रायल नहीं लड़ना, या इसको फिर कोई हमें भी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, या हमारे सीनियर वकला इस बात को समझेंगे कि जूनियर वकला उनको देख के सीखते हैं और इस बात का ख्याल रखा जाए, आइदर यू आर्ग्यू इन कोर्ट और यू आर्ग्यू ऑन द टीवी चैनल, बट यू कैन नॉट आर्ग्यू इन बोथ। पाबंदी तो यहाँ पे नहीं है ना कि भाई आप जो है वो कोर्ट की, देखें यहाँ पे साफी सारी चीजें बताते हैं ना कि कोर्ट में ये हुआ, ये हुआ। कैनन्स ऑफ एडवोकेट हैं को यहाँ पे भी वकील साहबान जो है बाहर आके मीडिया टॉक ये कर सकते हैं इस हद तक कि भाई ये प्रोसीडिंग्स हुई। देखिए अब उसमें आगे क्या आता है वो या ये नहीं कि भाई आपको राणा सनाउल्लाह बोले प्रोसीडिंग का बायकाट, आपने बायकाट कर दिया, आपको मजारी बोले भाई बायकाट कर दिया। बायकाट का लफ्ज हमारे पूरी जुडिशियल की हिस्ट्री में है सर, है हमारी हिस्ट्री। बात को भी समझिए कि एक रूल ऑफ प्रोप्राइटरी होता है, और एक हमने प्रोग्राम खत्म भी करना है, उस रूल ऑफ प्रोप्राइटरी के तहत बहुत से ऐसे वकील हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, फारूक नाइक साहब हैं, और किसी हद तक मैं भी अपनी ये ऑब्लिगेशन समझता हूँ। कई दफ़ा हमें फ़ोन आते हैं कि सर इस केस में आप इस पार्टी के वकील हैं, ज़रा बीपर पे आ जाएं। हम रिफ्यूज़ करते हैं क्योंकि आइदर वी विल स्पीक इन कोर्ट or we'll speak on the media, but we cannot on a sub judice matter in which we are appearing, we can also come and fight on the media. That we cannot do. With that being said, take care, see you next week. Allah Hafiz.